हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू सी सी 24x7। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कुछ स्टॉक्स जो बहुत शानदार स्टॉक्स हैं। अगर आप इनको चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दिवाली तक आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्कस करेंगे सारे स्टॉक्स वन बाई वन करके। इसके अलावा हम इनकी बैलेंस शीट भी देखेंगे कि किस हिसाब से बैलेंस शीट है और आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें इनमें हो सकती हैं, किस हिसाब से इनका बिजनेस ग्रो कर सकता है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप जाते हो तो टेक्निकल तो आपको देखना है, बट इसके अलावा आपको स्टॉक का फंडामेंटल नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है, जो भी मैं आपसे स्टॉक डिस्कस करूंगा, अगर आप उनका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे, जैसे मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न निकाला हुआ है इन्फोसिस का, तो आप देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक पूरा ग्रीन में है। और आप देख सकते हैं जो इसका ट्रेंड है वो पूरा अपवर्ड ट्रेंड है। और कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कैसे स्टॉक अप साइड में ही मूव करता जा रहा है, और प्रीवियस क्लोजिंग आप देख सकते हैं, बहुत शानदार क्लोजिंग है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस का। आपको पता है अभी जिस हिसाब से कोरोना वायरस के टाइम में आईटी कंपनीज और इसके अलावा फार्मा कंपनीज ने बहुत शानदार ग्रोथ की है, तो हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने भी बाकी है, तो हो सकता है जिस हिसाब से टीसीएस और विप्रो बाईबैक अनाउंस कर चुका है, तो ये कंपनी भी कुछ खास चीज़ें यहाँ पे अपने जो इनका रिसेंटली जो रिजल्ट आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जो अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम का जो चार्ट पैटर्न है, बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है। अभी मूव करते हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो इन्फोसिस की बैलेंस शीट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व हैं, शानदार रिजर्व हैं, 63,331 के अराउंड के। तो आप देख सकते हैं ये फिगर्स सारी कितनी शानदार फिगर्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो भी आप देख सकते हैं जीरो है लगभग। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है आप देख सकते हैं इसके फिक्स एसेट्स कितने हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से क्वार्टर वाइज क्वार्टरली इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम चेक करें इनका कैश इक्विवेलेंट, जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है कैश इन हैंड। कंपनी के पास कितना कैश इन हैंड है, मतलब कि इनको अगर ज़रूरत पड़ जाए कुछ, अगर इनको एकदम से कंपनी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और इनको एकदम से कुछ सामान लेना हो, तो इनके पास कितना कैश है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो बहुत शानदार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो दोस्तों, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको दिवाली तक, या फिर अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करें, तो शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल अवॉइड करने को ही बोलूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन आप बहुत बड़ा लॉस लेके बैठ जाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है वर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है सेकंड नंबर का, वो है वर्जर पेंट। क्यों इसको मैंने पिक किया है, क्योंकि आपको पता अभी दीपावली का सीज़न है, उसके बाद न्यू ईयर का सीज़न आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं बेसिकली दिवाली और न्यू ईयर के टाइम पे अपने ज़्यादातर घरों को चमकाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग वाइट वॉश वगैरह करते हैं। तो बेसिकली पेंट सेक्टर का भी थोड़ा सा ट्रेंड चलने वाला है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एशियन पेंट्स के ऊपर भी लिख सकते, अपनी नज़र डाल सकते हैं। एशियन पेंट्स भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो आप वर्जन पेंट का आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न बिल्कुल ग्रीन में है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अप ट्रेंड में इसका चार्ट है। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को कवर किया है। अभी इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके रिजर्व देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो रिजर्व है, मैंने बेसिकली जो ईयर वाइज ईयर के बेसिस पे इनको कंपेयर किया, तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, तो करंट लाइबिलिटीज़ भी आप देख सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ रही है इनकी। फिक्स्ड एसेट्स भी इनके बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी अपने एसेट्स भी बढ़ाती जा रही है। अगर इस कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस चेक करें, तो ये थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड सी डोमेन में है, उसी रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास अपना जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, अगर ये कुछ बाई या सेल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके पास वो सारी चीज़ें हैं उसको मीट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक पे नजर डाल देते हैं एक बार। तो नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। ये कंपनी आपको पता है रिसेंटली ही लॉन्च हुई थी। मतलब कि इसका जो आईपीओ आया था मार्च में ही आया था, जब कोविड के दौरान इन्होंने इसको अपने आईपीओ को लेके आए थे तब। इसीलिए इस कंपनी को जो हमें बेसिकली जो लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी, वो डिस्काउंट पे होती हुई देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न इतना ही अवेलेबल है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, तो जिस हिसाब से इसकी लिस्टिंग हुई थी उससे तो बहुत अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एसबीआई कार्ड एकमात्र कंपनी है जो कार्ड के डोमेन में लिस्टेड है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी कार्ड आता है,
ठीक है ना। जो HDFC का कार्ड है वो HDFC बैंक के अंडर आता है, पर SBI कार्ड एक सेपरेट एंटिटी है। और अभी आपको पता है जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन आने वाला, न्यू ईयर का सीजन आने वाला, तो आप देखते होंगे बहुत सी सेल्स लग रही हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे। तो वहाँ पे आप देखते होंगे SBI कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्काउंट दे रहा है। इसके बाद SBI कार्ड ने कुछ अमेजोन के साथ भी या फिर अच्छे अच्छे जो कंपनीज हैं उनके साथ भी टाई अप करना स्टार्ट कर दिया, IRCTC के साथ। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं। और आपको पता ऑनलाइन अभी ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर हम ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इसलिए आप स्टॉक को नए रख सकते हैं। अभी हम इसकी डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट। तो आप बैलेंस शीट देखते हैं पहले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं 2019 से 2020 में किस हिसाब से इनके रिजर्व बढ़ चुके हैं, शानदार डबल ही हो चुके हैं। इसलिए कंपनी के रिजर्व बहुत शानदार हैं। वहीं अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो एक और जो चीज़ है वो है इसकी फिक्स्ड एसेट्स। तो एक बार फिक्स्ड एसेट्स देख सकते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स भी इनके आप देख सकते हैं 2017 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 भी शानदार तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर हम इस कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं 2019 की कंपैरिजनली थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बट फिर भी अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो अच्छा का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो अगर आप चाहें तो स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक पे नए डालते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होते हैं। अगर आप कोई छोटी सी चीज़ उठा कर देख लेना, सर्फ एक्सेल, इसके अलावा आप किसान टोमेटो केचप उठा लेना या फिर लिप्टन आइस टी उठा लेना, हर जगह आपको पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ इवन HUL की है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी शानदार कंपनी है। तो एक इसको बेसिकली इंडिया का FMCG का किंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी उसी रेंज में 2000 से 2400 के बीच ही कंसोलिडेट करती जा रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दे देती है आने वाले टाइम में, कोविड के कारण ये कंपनी की थोड़ी सी स्लो हमें ग्रोथ होती देखने को मिली है, तो ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। और ये बहुत बड़ा, आपको पता है ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ा नाम HUL ने ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल ग्रीन चार्ट पैटर्न है और पूरा अप ट्रेंड में है, इसलिए आप चाहें तो स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको तो जिस हिसाब से कंपनी, आपको तो पता ही चल गया होगा कि इसके जो रिजर्व होंगे वो भी शानदार होंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल रिजर्व से अंडर रिजर्व सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल 0.0 है लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके अलावा अगर हम चेक करें कंपनी के पास कितना फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी के पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 2019 से 2020 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कंपनी शानदार कंपनी, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे। तो इसलिए मूव करेंगे अभी नेक्स्ट स्टॉक की ओर। ये लास्ट स्टॉक है फिफ्थ स्टॉक। तो ये रिलायंस का शेयर आप देख चुके होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा मुकेश अंबानी 13th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो इस कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो किस हिसाब से आपको देख रहे होंगे, बीच में ये कंपनी 2010 से 2014 तक बिल्कुल एक ही जोन में चल रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ इनको सपोर्ट किया, उसके बाद रिलायंस जियो आया, तो कंपनी में ग्रोथ शानदार देखने को मिली। इवन कोविड के टाइम पे ये कंपनी 850 से 880 के लेवल पे भी आ चुकी थी। उसके बाद से इस कंपनी ने बहुत अच्छा वाई बैक, आप देख सकते हैं किस हिसाब से बाउंस किया, और ये 2300 के लेवल को भी इवन क्रॉस कर चुकी है। रिसेंटली न्यूज़ चल रही है अमेजोन, और जो आपको पता होगा अमेजोन ने कैसे फ्यूचर ग्रुप के ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा, वो उसके हिसाब से ये कंपनी को यहाँ पे हमें नेगेटिविटी आती देखने को मिल रही है। बट आपने देखा रिलायंस जियो में किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। फेसबुक जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसके अलावा सिल्वर लेक, KKR जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी आपको पता है जिस हिसाब से रिलायंस जियो के बाद अब रिलायंस रिटेल में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। अबू धाबी की तरफ से भी हमने देखा था किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पे। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल की इनकी जो डील है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुकी है, बट अभी देखना होगा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी है। अगर इनकी सऊदी अरामको की वाली डील अगर फाइनलाइज हो जाती है, वहाँ पे अगर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो ये कंपनी डेफिनेटली 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर नए रख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं अवश्य गलत जा सकता हूँ। अभी इसका अगर हम देखें बैलेंस शीट के ऊपर नजर लगाएं तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस होंगे वो भी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं क्या शानदार रिजर्व एंड सरप्लस है इनके, कोई मुकाबला ही नहीं है। जितनी भी मैंने अभी आपको कंपनीज बताई उनसे सबसे ज़्यादा रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस है। वहीं इनकी देखें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये बेसिकली इंक्रीज हुई हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अगर हम कंपनी के एसेट्स देखें, फिक्स्ड एसेट्स देखें, क्या शानदार तरीके से 2020 में, मार्च 2020 में 2019 से बढ़ चुके हैं।
वहीं पे अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं है इनका। आप देख सकते हैं 2019 से 2020 में क्या शानदार तरीके से इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको बेसिकली कैश इन हैंड भी कहा जाता है, वो बढ़ चुका है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत शानदार कंपनी है। अगर आप चाहें तो इसमें फोकस रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं वो मैंने सारे जो मुझे अपनी पर्सनल जिस हिसाब से मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ उसके बेसिस, अपनी नॉलेज के बेस पे बताए हैं। मुझे नहीं लगता ये सारे स्टॉक्स आपको बाई करने चाहिए या फिर आपको सेल करने चाहिए। आपको फिर भी अगर इनमें कहीं ना कहीं कुछ, अगर आप चाहें तो इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट में बेसिकली जितने भी स्टॉक्स होते हैं जिनको आप बाई करते हो, आपको उनकी न्यूज़ को भी पढ़ते रहना है, क्योंकि मार्केट में हमेशा एक न्यूज़ एक इफेक्ट डालती है। न्यूज़ सारे लेवल को ब्रेक कर देती है, जितने भी सपोर्ट होते हैं और जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं। तो दोस्तों जितनी भी मैंने आप इन्फॉर्मेशन